हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले दोस्तों एक आलीशान घर खरीदने के बारे में। आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, ऐसे 5 म्यूचुअल फंड आपको बताऊंगा कि अगले 10 साल में आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप एक लग्जरियस घर खरीद सकते हो दोस्तों। लग्जरियस घर खरीदने के लिए कम से कम आपको 1 करोड़ के ऊपर की अमाउंट लगेगी दोस्तों, और उतनी अमाउंट आप 10 साल में ही बना सकते हो। तो मैं ऐसा कैलकुलेशन, ऐसे म्यूचुअल फंड आपको बताऊंगा, आप उसमें इन्वेस्ट करके एक लग्जरियस घर खरीद सकते हो। और वो भी अभी आप 10 साल अच्छे घर में रेंट पे रह के अगले 10 साल में आप खुद का घर खरीद सकते हो, वो भी विदाउट ईएमआई वगैरह, कुछ लोन करना नहीं है, कुछ नहीं है। आपको अमाउंट विदड्रॉ करनी है और डायरेक्टली घर खरीदना है। ऐसे आप कर सकते हो। मैं ऐसे ही आपको एक आज ट्रिक बताने वाला हूँ, और आप देख सकते हो ऐसे लग्जरियस घर खरीद सकते हो दोस्तों। आप तो बना भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अभी हम थोड़ा सा होम लोन के बारे में देखते हैं। अगर आप 50 लाख का घर खरीदते हो दोस्तों अभी, और आप कुछ तो डाउन पेमेंट करोगे, 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और 20 साल के लिए आपका लोन चलेगा, और इंटरेस्ट रेट अभी 8% चल रहा है दोस्तों। तो ये वेरी भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, और 8.59 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये 6 भी हो सकता है। वो दोनों पॉसिबिलिटीज है दोस्तों। तो अभी हम 8% से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी अगर 50 लाख का घर खरीद रहे हो, 20 साल के लोन पे ले रहे हो आप, और 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो मंथली ईएमआई आएगा 41,822 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हो, और वो लोन क्लियर होते होते आपके 50 लाख के 1 करोड़ हो जाएंगे दोस्तों। आपकी जो भी अमाउंट थी उससे ज़्यादा अमाउंट जाएगी दोस्तों। आप देखिए इंटरेस्ट कितना पे करते हो आप 20 साल में। 50 लाख के लोन अमाउंट पे आप 50 लाख के लोन अमाउंट पे आप इंटरेस्ट कितना पे करते हो देख सकते हो। 50,37,000 रुपीज़ का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो दोस्तों। लगभग 1 करोड़ रुपीज़ आप पे कर रहे हो 50 लाख का घर खरीदने के लिए, और वो भी 20 साल तक। आप पूरी जिंदगी एक कैदी की तरह हो जाओगे दोस्तों। अगर लोन पे आपने घर खरीद लिया तो आपको ईएमआई देना ही देना है दोस्तों। हम वो नीरव मोदी जैसा भाग के नहीं जा सकते दोस्तों कंट्री छोड़ के। तो वो लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो हमें लोन देना ही देना है। तो आप पूरा अटक जाओगे इसमें। अभी मैं 50 लाख का घर खरीदने की बात कर रहा हूँ, तो 50 लाख में तो आपको लग्जरियस घर मिलने वाला है नहीं। तो आपको लग्जरियस घर खरीदने के लिए आपको 1 करोड़ पे जाना पड़ेगा। तो अभी आप 1 करोड़ में लग्जरियस घर खरीद सकते हो दोस्तों। तो 1 करोड़ में आप देखिए, 1 करोड़ 20 साल की इंटरेस्ट रेट भी वही 20 साल के लिए इंटरेस्ट रेट 8%। इससे कैलकुलेट करेंगे, आपका ईएमआई आता है दोस्तों लगभग 83,644 रुपीज़ का। और आप देख सकते हो आपकी लोन अमाउंट है 1 करोड़, और उस पर इंटरेस्ट पे करोगे आप 1,74,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करोगे, और लगभग 2 करोड़ के ऊपर आप पे करोगे 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए। तो आप देख सकते हो अभी दोस्तों 83,000 का हम ईएमआई पे कर रहे हैं, 83,000। तो आप 43,000 में एक रो हाउस में रह सकते हो दोस्तों। रो हाउस को भी 25,000, 30,000 इतना ही ये है दोस्तों रेंट। 30,000 तक रेट है दोस्तों। जो भी अभी 30,000 तक आपको रो हाउस मिल जाएगा, जो भी 2 BHK वाला रो हाउस आपको मिल जाएगा रेंट पे 30,000 में मैक्स। पुणे की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं अभी। पुणे में 30,000 में आपको रो हाउस मिल जाएगा रेंट पे। तो आप सोचिए अभी 30,000 आपको रेंट पे मिल गया, 53,000 बचने वाला है दोस्तों। तो मैं फिर भी आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। अभी पहला घर 50 लाख का घर खरीदना है आपको। अभी जो भी सैलरी के हिसाब से आदमी सोचेगा, तो अगर 50 लाख का घर खरीदना है तो आपको मिनिमम 40,000 का ईएमआई देना है दोस्तों। तो मैं आपको 20,000 के ईएमआई से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आपको 20,000 आप रेंट पे ही रहोगे, 20,000 का आप रेंट का घर खरीद लो, और 20,000 आप एसआईपी में डाल दो, तो 40,000 हो गए दोस्तों। तो आप देख सकते हो अभी मैंने पर एनम रिटर्न पकड़े 20%, और टाइम पीरियड रखा है 10 साल। तो मैं आपको ऐसे म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा दोस्तों कि 20% रिटर्न देने वाले अगले 10 साल तक। तो ऐसे मैं आपको म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा। तो अभी मैंने 40,000 के इससे पकड़ा है, तो अभी आप 20% का रिटर्न पकड़ा है मैंने दोस्तों, और 40,000 वाला ईएमआई मीन्स 50 लाख का घर खरीदने वाला है, उसके लिए मैं ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो अगर 20,000 आप 10 साल के लिए 20% के रिटर्न से चढ़ा दोगे, तो आप देखिए आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगी 24 लाख रुपीज़, और आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों आपको 10 साल बाद 76,47,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हो दोस्तों 20% के रेट ऑफ रिटर्न से 20% रिटर्न पर आनम। तो आप देख सकते हो ऐसे अगर रिटर्न मिले आपको, तो 20,000 का आप एसआईपी करके लगभग 76 लाख रुपीज़ की अमाउंट बना सकते हो दोस्तों। तो ये एक ज़बरदस्त कैलकुलेशन है। तो आप इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे अमाउंट कर सकते हो, जो रिटर्न भी ऊपर नीचे करके देख सकते हो। मिनिमम 15% तो पकड़ ही लीजिए दोस्तों आप, और इतना रेट पर एनम आपको मिलने ही वाला है रिटर्न दोस्तों। मैंने आप ऐसे फंड भी दिखाऊंगा आपको कि ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में इतने रिटर्न दे ही सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए अभी 10 साल का ही टाइम पीरियड है, तो मैंने 20 साल कर दिया है। 20 साल का टाइम पीरियड, और 20,000 की ही एसआईपी, और 20% की रिटर्न पर एनम।
तो आप देखिए कितनी अमाउंट बन जाएगी, 6 करोड़ 32 लाख रुपीस। तो आप देखिए अभी 20% का पर एनम रिटर्न कमाना बहुत ही मुश्किल बात है, मगर अभी कमा रहे दोस्तों। ऐसे म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊंगा, और वो भी कौन कमा रहा है दोस्तों, टाटा की म्यूचुअल फंड दोस्तों। टाटा एक लीगेसी है दोस्तों इंडिया में। आप टाटा के ऊपर सभी लोग भरोसा करते हैं दोस्तों। तो टाटा के ऐसे फंड है छुपे हुए जो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। तो मैं उस फंड के बारे में और अलग अलग फंड भी आपको बताऊंगा। तो आप मैंने 20% पकड़े, तो आप कम ज्यादा करके देख सकते हो, क्योंकि अगले 10 साल में कुछ भी हो सकता है। तो आप मिनिमम रिटर्न पकड़ के चलिए। मैं आपको हाई रिटर्न पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, तो थोड़ा सा गलत मत समझिए। हाई रिटर्न पे दे रहा हूं आपको कि इसलिए क्योंकि आप लोग डायरेक्टली जाके लोन पे घर खरीदना नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप देखिए अभी आप इतना ईएमआई पे करोगे तो आप पूरा अटक जाओगे दोस्तों। घर खरीदने में ही आपका पूरा जिंदगी के 20 साल चले जाएंगे दोस्तों। अगर 40 साल की उम्र में आप घर खरीद रहे हो तो 60 साल तक आप लोन पे करते रहोगे, और रिटायर होगे तब आपके पास बस घर बचने वाला है दोस्तों, दूसरा कुछ बचने वाला है ही नहीं। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचिए। तो मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो कैलकुलेशन आपको पसंद भी ना आए, मगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करिए, आपका एसआईपी की अमाउंट बढ़ाइए, जो भी पर एनम रिटर्न मिल रहे हैं उसको कम करके देखिए। तो आपको कितना पे करने के बाद कितने साल में कितनी अमाउंट मिलेगी, ऐसा अलग अलग कैलकुलेशन कीजिए और आप पूरा कैश अमाउंट में घर खरीदिए। ऐसा मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे का मकसद है दोस्तों। तो वो पूरा मकसद समझ लीजिए और इसकी तरह आप काम करके अपना घर, खुद का घर खरीद लीजिए। और देखिए मैं आता हूं अभी लग्जरियस घर पे। 1 करोड़ का घर, 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए आपको 83,000 का ईएमआई देना पड़ रहा है दोस्तों। और अभी ऐसे कौन कर सकता है दोस्तों, आईटी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वही खरीद सकते हैं 1 करोड़ वाला घर, अदरवाइज बिजनेसमैन। तो आप देख सकते हो 1 करोड़ का घर खरीदना है तो ऐसे छोटे मोटी सैलरी वालों का काम नहीं है। 83,000 का आप अगर ईएमआई पे करना चाहते हो तो लगभग आपकी सैलरी 1.5 लाख होनी चाहिए दोस्तों, तब जाके आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। और अभी तो आईटी में वगैरह कैसा चल रहा है आपको पता ही है, पूरा अमेजोन वगैरह आप लोगों को निकाल के फेंक रहे दोस्तों। तो उनको भी इतना घर परवड़ने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसे एक दिन निकाल दिया, कल से मत आओ बोल दिया, तो ईएमआई कहाँ से दोगे दोस्तों। तो ऐसे भी आगे हो सकता है। तो आप पूरा प्रिडिक्शन लेके चलिए क्या होने वाला है। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी अगर आप ईएमआई पे कर सकते हो तो ही घर खरीदने के लिए निकलिए, अदरवाइज आप एसआईपी कीजिए और अगले 10 साल तक आराम से रेंट पे रहिए और अपना घर खुद खरीदिए, वो भी कैश में। साल बाद आप अपना घर खरीद सकते हो दोस्तों, वो भी विदाउट ईएमआई, और पूरा कैश में घर खरीद सकते हो। तब तक इतना रेट आप देख सकते हो। अब 50 लाख का घर खरीद रहे हो तो आपकी अमाउंट हो रही है लगभग 1 करोड़ रुपीज। तो 10 साल बाद 1 करोड़ में आराम से घर मिल ही जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही होगा आगे चल के, इन्फ्लेशन सबको बीट करके आपको घर जरूर मिल जाएगा अगले 10 साल में। और आप देख सकते हो अगर आप 40,000 की एसआईपी कर रहे हो 20% पर एनम रिटर्न से 10 साल के लिए, तो आप लगभग 1.5 करोड़ की अमाउंट बना सकते हो दोस्तों। तो अभी आप 83,000 रुपीज का ईएमआई पे कर रहे थे दोस्तों 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए, मगर अभी हम 40,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो आप 50,000 की कर सकते हो। थोड़ा सा रिटर्न है जो 20% पकड़े मैंने, 15-12, अब जो चाहिए वो आप वर्स्ट से वर्स्ट कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, और किस टाइम पे आपको ये अमाउंट मिलेगी उस टाइम पे आप खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो। उसका कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो थोड़ा सा। और अभी देखिए टाटा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है दोस्तों, ज्यादा बात होती है क्वांट स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो अभी मैंने टाटा का स्मॉल कैप फंड ढूंढा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये पिछले 3 साल में 31% की रिटर्न दे रहा है दोस्तों। और इस फंड को स्टार्ट होकर हार्डली इसको 4-5 साल हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है दोस्तों इस फंड को स्टार्ट होके। और आप देख सकते हो पिछले ऑल टाइम में आप देखोगे तो इसने लगभग 25.5% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए, और ये पिछले 5 साल से ही चालू है दोस्तों फंड। तो आप देख सकते हो जबरदस्त, टाटा पे आपको भरोसा होना ही चाहिए दोस्तों, और पूरे इंडिया को टाटा पे भरोसा है ही दोस्तों। और आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा फंड के बारे में डिटेल में देखते हैं। इसका एनएवी भी देखिए 25.97, 26 का चल रहा है। रेटिंग देखिए 3 स्टार रेटिंग दी है इसको रेटिंग एजेंसी ने। और मिनिमम आप इसमें देखिए अभी 150 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। 150 रुपीज, आपने अभी तक सुना है 500 रुपीज, 1000 रुपीज, मगर आप इसमें 150 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और इसका फंड साइज देखिए 3117 करोड़, तो अच्छा खासा फंड साइज है इनका अभी, और क्वांट से भी ज्यादा फंड साइज है। आप इसका चेक कर सकते हो क्वांट का कितना और इसका कितना है। तो ये टाटा है दोस्तों, और टाटा के साथ आपको जाना ही चाहिए दोस्तों। तो आगे देखिए अभी इनका फंड साइज 3117 करोड़, इसमें से इन्होंने लगभग 85.3% इन्वेस्ट कर रखा है दोस्तों डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में, और कैश पड़ा इनके पास लगभग 14.3%। और देखिए इन्होंने अलग अलग सेक्टर में पकड़ के दोस्तों 2660 करोड़ इन्वेस्ट किए दोस्तों अभी तक।
और देखिए किस किस सेक्टर में इन्होंने पैसा लगाया। सर्विसेज में 17.7%, फाइनेंशियल में 15.5%, केमिकल में 14.6%, कैपिटल गुड्स में 12.7%, कंज्यूमर स्टेपल में 9.8%, अदर्स में 8.4%, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और मेटल माइनिंग सभी में पैसा लगाया दोस्तों। इन्होंने लगभग 9 सेक्टर में पैसा लगाया दोस्तों। तो आगे देखिए, अभी हम देखते हैं इनकी होल्डिंग। इनकी होल्डिंग में लगभग 47 स्टॉक्स है दोस्तों, और उसमें से हम टॉप 10 स्टॉक्स देखेंगे। इसमें से फर्स्ट स्टॉक है दोस्तों IDFC लिमिटेड 4.3%। ये स्मॉल कैप फंड है दोस्तों, तो इन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां ज्यादा ऐड की है। IDFC में 4.3%, DCB बैंक 4%, रेडिंगटन इंडिया अब देख सकते हो इसमें 4%। ये कंपनी अलग अलग इक्विपमेंट्स वगैरह बेचती है दोस्तों, ट्रेडिंग का काम करती है, ऐसा बोल सकते हो रेडिंगटन इंडिया को। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक 4%, अपने जो भी इनके पास एसेट है उसका 4% इन्होंने ऐसे 4.3 4.1 अलग अलग कंपनी में लगाया। BASF 3.8%, होंडा इंडिया पावर 3%, UTI एसेट मैनेजमेंट 3%, किर्लोस्कर न्यूमेटिक 3%, गुजरात पिपावा 2.95, एग्रोटेक फूड 2.92%। तो आप देख सकते हो अलग अलग स्टॉक्स ऐड किए दोस्तों इन्होंने। कुछ स्टॉक्स के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसे स्टॉक भी इन्होंने ऐड किए। तो इनका अलग लेवल का स्टडी है दोस्तों, और इन्होंने अच्छे रिटर्न भी बनाए हैं दोस्तों। तो इस फंड के साथ आप जा सकते हो। अदरवाइज मैं आपको और भी फंड बताऊंगा। तो आप देख सकते हो 3 साल में है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 51% के रिटर्न दिए दोस्तों। तो इस फंड के साथ भी जा सकते हो आप। कैनरा रोबैको स्मॉल कैप फंड 35% 3 साल में। तो अगले 10 साल तक एक 51% क्वांट का फंड अभी 3 साल में 51 दे रहा है दोस्तों। तो आप अभी एवरेज पकड़े, 3 साल तक इसने 51% दिए। तो अगले 10 साल के लिए आप अभी इन्वेस्ट करने वाले हो, तो अगले 10 साल का सोचिए आप। अभी 51% रिटर्न दे रहा है ये, अगले 10 साल में आपको ये और 20% के रिटर्न दे नहीं सकता क्या अभी पर एनम 20%। अभी मानो चलो कोविड चल रहा था, इसकी वजह से इतनी रैली हो गई, तो इसने 50% बना लिए कोविड में। मगर अभी कोविड चला गया, अभी भी अच्छे खासे करेक्शन में ही मार्केट, अभी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है मार्केट में। इंडेक्स उतना गिरा नहीं है, मगर स्टॉक देखोगे तो लगभग अपने हाई से 30% 50% तक क्रैश हो चुके हैं दोस्तों। अच्छी अच्छी कंपनियां 30% क्रैश हो चुकी है दोस्तों। तो स्मॉल कैप तो और ज्यादा क्रैश हो चुकी है। तो आप अभी अगर अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले 10 साल में आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो क्वांट, कैनरा रोबैको, निप्पॉन इंडिया, तो अलग अलग बहुत सारे फंड है। देखिए अभी 3 साल में 51, 35, 31, कोटक स्मॉल कैप फंड 29.43%, एक्सिस स्मॉल कैप फंड 25.8%। तो आप देख सकते हो अभी मैंने आपको 40,000, 30,000, 20,000 ऐसे SIP करने का बताया दोस्तों। तो अभी आपको अगर रिस्क लग रहा है एक ही फंड के साथ जाना है, तो आप टाटा में 10,000 लगाइए, क्वांट स्मॉल कैप में 10,000 लगाइए अगर आप 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो। अदरवाइज आप 7,000, 8,000 ऐसे भी टुकड़ों में अलग अलग तीन इसमें SIP कर सकते हो, 5 इसमें SIP, आपका भी एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। क्योंकि अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्टॉक्स है, कौन से स्टॉक कब भागेंगे ये किसी को पता नहीं रहता है दोस्तों। तो आपको एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस है दोस्तों। अगर आपको डर लग रहा है 20,000 एक ही म्यूचुअल फंड में डालना है, डर लग रहा है, तो आप 3 फंड पकड़िए, 5 फंड पकड़िए, 20,000 की करना है, 4-4 हजार एक एक में डालते रहिए SIP टाइप। अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्टॉक्स है, तो कोई ना कोई तो फंड आपको अच्छे रिटर्न जरूर देगा। अगर क्वांट ने 50% दे दिए, अलग किसी फंड ने 20% दिए, किसी ने 30% दिए, किसी ने 12% दिए, तो पूरे सबको कैलकुलेशन एवरेज करोगे तो आपको एंड ऑफ द डे 20% पर एनम रिटर्न तो जरूर मिलेंगे अगले 10 साल के लिए। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ये फंड भी अच्छे रिटर्न दे रहा है दोस्तों, 28.5% के रिटर्न दे रहा है पिछले 3 साल से। और ये फंड लंबे समय से काम कर रहा है दोस्तों, इसको हार्डली 10 साल हो चुके हैं दोस्तों इस फंड को। तो 10 साल हो चुके हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा चेक कीजिए। तो आप देख सकते हो अभी 28.5% 3 साल में। और ये डिजिटल इंडिया फंड है दोस्तों, तो इन्होंने टॉप 10 में दोस्तों पूरी की पूरी IT कंपनीज ले रखी है दोस्तों। तो थोड़ा सा रिस्की है दोस्तों ये, क्योंकि अगर IT सेक्टर गिर गया तो ये पूरा क्रैश हो सकता है दोस्तों। और आप देख सकते हो 5 साल में देखोगे तो ये 23.5% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है, और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो लगभग 20% के रिटर्न दे रहा है। तो आप देख सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे फंड मार्केट में अवेलेबल है, मैंने आज भी बता रहा हूँ और पहले भी बहुत सारे फंड बताए। तो आप डिटेल में पीछे जाके वीडियो देखिए, थोड़ा भगाने का कम कीजिए दोस्तों, क्योंकि लोग आधी वीडियो देखते हो अदरवाइज स्किप करते जाते, तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना है दोस्तों। और डिजिटल इंडिया फंड का फंड साइज देखिए दोस्तों, लगभग 6,463 करोड़ का फंड साइज है दोस्तों। जबरदस्त फंड है टाटा के पास। और आप देख सकते हो इसका NAV भी 36 का चल रहा है, और मिनिमम आप इसमें भी 150 रुपीज से SIP स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। तो अगर आपको ऐसे घर खरीदना है तो अच्छी बात है दोस्तों, अदरवाइज आपने पहले ही लोन कर दिया है तो भी आप देख सकते हो, वीडियो देख के कुछ सीख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।